हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण, जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इनका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करके बताना है कि ये सब जो है वह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखिए बुआ, ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको समझ लेते हैं इससे, ठीक है। तो हेडिंग में जो है वो द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा, जिनको इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, इनका परिचय क्या है, तो समझिए। ये बीजगणित में वह समीकरण जिसमें किसी चर x का उच्चतम घात 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। आप सिंपल याद रखिएगा, बीजगणित समीकरण में जो है वह x का घात देखिए, अगर घात 2 होगा तो वह हमारा क्या होगा, तो द्विघात समीकरण होगा। घात 1 होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात 2 होगा तभी वो द्विघात समीकरण होगा। क्लियर? ये आप याद रखिएगा। इनका हमें मानक रूप क्या होता है, जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये हमारा होता है ax² + bx + c बराबर ये 0। इस रूप का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे बहुपद में पढ़े थे ना, x² + bx + c, इस रूप का बहुपद होता है। तो जो हमारा बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उन्हीं को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो वह हमारा क्या होगा, तो द्विघात समीकरण का वह ये द्विघात समीकरण वही हमारा कहलाएगा। अर्थात वही जो है वो हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होगा, जहां पे ये a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या, और a जो है वो कहियो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर होगा, x² वाला टर्म ही हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तब ये हमें बचेगा bx + c। ये हमारा क्या होगा, तो रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा bx + c बराबर 0। ठीक है। अब देखिए पदों के प्रकार। यहाँ पे जो ax² है, ये ax² यह हमारा द्विघात पद है। क्या है, तो ax² द्विघात पद है। bx हमारा क्या है, तो रैखिक पद है। क्यों रैखिक पद है, यहाँ पे x पावर 1 है। c हमारा क्या है, तो स्थिर पद है। स्थिर पद को इंग्लिश में हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये हमारा क्या है, तो कांस्टेंट है। क्लियर? अब देखिए हल निकालने की विधि। हल जो है वो हम द्विघात समीकरण का हल हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक जो है वो हमारा गुणनखंड विधि होगा, एक पूर्ण वर्ग विधि होगा, और एक जो है वह सामान्य गुणनखंड विधि जो है वो होगा। ये जो है ना, ये मेनली हम तीनों को पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ये वाला नहीं होगा। ये हमारा सूत्र विधि से जो है वो पढ़ेंगे। अब इनका सूत्र क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिनको हम कहते हैं। तो x बराबर ये फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पे भी जो है वो बेस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब देखिए विवेचक। विवेचक को इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी बराबर ये फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मूलों की प्रकृति, ये जो है वो डी पे ही जो है वो डिपेंड होगा। अगर डी का मान जो है वो क्या होगा, जब 0 से बड़ा होगा, डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो तब जाके जो है वो उसका मान क्या होगा, तो 2 समान वास्तविक मूल्य होगा। समझे ना? डी > 0 होगा तब वो 2 और समान वास्तविक मूल्य होगा। आप कहेंगे सर ये सब हमको नहीं समझ आता है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये अच्छा से क्लियर होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तो 2 समान वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है। अगर x बराबर 2 आता है तो दोनों जो है वो 2a2 होगा। अगर डी का मान 0 से कम होगा तो काल्पनिक, जिनको हम अवास्तविक मूल्य भी जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा होता है, निकलेगा। इस तरीका से आप इनको जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। आपको हम एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी वाला नहीं देखे हैं तो हम ये इसी वीडियो के जो है वो बाद आप जो है वो पहले वो देख लीजिए। ठीक है। एनसीईआरटी में जो है वो ये एनसीईआरटी में भी 4.1 4.2 दुए को शायद एक्सरसाइज है, 2 या फिर 3 जो भी होगा, तो हम जो है वो पूरा एक ही वीडियो में जो है वो करवाए हैं। पहले आप वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये देखिएगा ना, तब आपको अच्छा से और समझ में आएगा। क्लियर? और देखिए एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आप प्रैक्टिस के लिए के.सी. सिन्हा जो है वो बनाइए, बहुत अच्छा बात है, और उनको भी जो है वो आप बना लीजिए। ठीक है। तो चलिए आज का हम सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें इनको जांच करके बताना है क्या ये हमें द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। अगर x के पावर 2 होगा तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये जो है 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कौन इसमें द्विघात समीकरण है। ये हमारे पास है x - 2 इंटू में x + 1 बराबर ये x - 1 इंटू में ये हमारे पास x + 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, x इंटू में ये x + 1, फिर ये -2 इंटू में ये x + 1 बराबर ये x से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये x इंटू ये x + 3
फिर -1 इंटू में x प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वो x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को x से गुना करेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस माइनस माइनस ये 2 एक 2 होगा। फिर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 3x, फिर ये माइनस x प्लस माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इस सारे टर्म को हम इस साइड ले आते हैं, नहीं तो एक लाइन और कर लीजिए ना। एक्स स्क्वायर ये हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स माइनस ये 2 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये हमारे पास प्लस 2x माइनस 3 होगा। तो अब सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, -2 और -1 तो माइनस ये 3x और -2 और प्लस 3 तो हमारा +1 बराबर 0। आपको हम बोले थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस ये bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का होता है, तो इस रूप का है नहीं है, तो जब ये नहीं होगा तो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ax² प्लस ये bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। जब ये रूप का नहीं होगा तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ये हम पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर में हमें दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2x माइनस ये 3 दिया हुआ है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये b स्क्वायर प्लस ये 1 बराबर ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x प्लस ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 5 और माइनस 2x प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6x 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस ये सी बराबर 0। तो ये हमारा इस रूप का मिल रहा है। जब इस रूप का है तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये लाइन आप काहे ना लिखे, तो आप जो है वो लिख सकते हैं इतना बराबर 0 के रूप का है, नहीं काट दीजिएगा, इतना का है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है। वेरी सिंपल था। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में देखिए हुआ, 3 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x इंटू में ये x प्लस 1 प्लस ये 8 बराबर में ये x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले x से गुना कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस ये 8 बराबर x, तो पहले ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 इंटू में ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए वो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस ये 8 हो जाएगा बराबर x को x से गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 2x माइनस 2 दूनी के 4। अब देखिए वो ये वाला प्लस वाला माइनस वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों बराबर के साइड जो है वो दोनों प्लस वाला जो है वो कैंसिल होगा, माइनस वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सबको इस साइड भेज लीजिए, तो हमारे पास x प्लस 8 और प्लस माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस 4 बराबर 0। देयरफॉर ये x और ये माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस 4 होगा ना, x प्लस 12 बराबर 0। तो ये हमारा किस रूप का नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का नहीं है। तो लिख लीजिएगा चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए बुआ, इनका हमारा 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1
इज इक्वल टू एक्स इंटू में एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, एक्स इंटू में ये एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए पहले हम एक्स से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कि एक्स इंटू में ये 2x प्लस 1 माइनस ये 3 इंटू में ये 2x प्लस 1 बराबर एक्स के एक्स से गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा ये भैया, ये भाई साहब हमारा होगा 2x स्क्वायर प्लस ये x माइनस 3 दूनी के 6x प्लस माइनस माइनस ये 3 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x। तो अब देखिए सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 2 में से x जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 5 तो माइनस 10x माइनस ये 3 बराबर 0। तो ये हमारा इस रूप का है, तो हम जो है वो लिख देंगे तो यह द्विघात समीकरण है। आप कहेंगे सर ये तो सब प्लस वाला है, ये जो है वो माइनस वाला है, इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 10 इंटू में एक्स प्लस ये माइनस 3 बराबर 0। एक स्थान पर हम बोले थे ना ये भी से क्या है वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, यहाँ पे भूत प्रेत की तरह 1 छुपा रहता है, ये भी हमारा क्या है वास्तविक संख्या, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए, 5 में क्या है, तो हमारे पास x इंटू में 2x प्लस 3 है, ये x इंटू में 2x प्लस 3 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, x को गुना कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x को हम गुना कर देंगे तो ये 3x बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को इस साइड कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का है, हम जो है वो लिख देंगे। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए बुआ, 6 नंबर में हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इनको हम पहले ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 बराबर ये ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये बी स्क्वायर। ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ ये 4। देखिए हुआ ये हमारा प्लस वाला ये भी कैंसिल होगा, तो ये हमारा क्या होगा 3x माइनस 4x इस साइड आएगा तो प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इस प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 4 3 कितना होता है 7x माइनस 3 बराबर 0। ये भी हमारा इस रूप का ना है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए, अब इनका 7वां नंबर देखिए हुआ, इनका हमारा 7वां नंबर देखिए, 7 में दिया हुआ है ये हमारे पास x प्लस 1 इंटू में ये x माइनस 1 बराबर ये x प्लस 2 इंटू में x प्लस ये 3 दिया हुआ है। तो हम इनको गुना कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ना फॉर्मूले लगा दीजिए ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इनको गुना कर लीजिए, तो एक्स से हम गुना कर लेंगे तो एक्स प्लस 3 प्लस ये 2 इंटू में एक्स प्लस ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये भाई साहब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये 2x प्लस 3 दूनी के 6 होगा। तो ये हमारा भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर 3 2 ये 5x प्लस ये 6। अब सबको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ये इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा ये और ये कैंसिल, ये हमारा क्या होगा माइनस 5x माइनस 1 माइनस 6 तो माइनस 7 बराबर 0। ये भी हमारा इस फॉर्म करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म करना है, तो हम लिख देंगे तो यह
द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 7वां नंबर हो गया। अब इनका 8वां नंबर देखिए। 8 नंबर में 8 में दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर बराबर ये x और ये +1 का होल स्क्वायर है। इनको ब्रेक डाउन कर लीजिए सबको। इनको a-b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये a² माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b² बराबर ये a² प्लस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b²। ये हमारे पास क्या होगा a² माइनस 2x प्लस 1 बराबर ये a² प्लस 2x प्लस 1 होगा। ध्यान दीजिए x² प्लस में ये भी हमारा प्लस में कैंसिल होगा। अब इन सबको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो -2x प्लस 2x इस साइड आएगा तो -2x प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1 बराबर 0। देखिए ये हमारा कैंसिल होगा। ये हमारा क्या होगा -4x बराबर 0। ये हमारा इस रूप का है, नया है, तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नया है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये पहला का सब क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब इनका दूसरा देखिए। जांच कर देखे कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात है या नहीं। सिमिलरली उन्हीं के जैसा है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर में दिया हुआ x+2 का पावर 3 बराबर ये x के पावर 3 - 4 दिया हुआ है। इनको ब्रेक कर लीजिए a+b का होल क्यूब पर। ये फॉर्मूला जानबे करते होंगे a+b का होल क्यूब। इनका फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस ये b³ ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा x³ प्लस 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस ये 3 इंटू में x इंटू 2² प्लस ये 2³ बराबर ये x के पावर 3 - 4 होगा। ये ध्यान दीजिए बहुत। ये x³ 3 दूनी कितना होगा 6 x², 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12x हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 होता है बराबर ये x³ -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा प्लस वाला ये भी प्लस वाला दोनों बराबर के एपार ओपार है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा 6 x² प्लस ये 12x प्लस ये 8 प्लस -4 इस साइड आएगा ये +4 बराबर 0। देयरफॉर ये 6 x² प्लस ये 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0। ये भी हमारा किसके रूप का है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का है तो हम कर सकते हैं। तो यह क्या है तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह द्विघात समीकरण है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। दूम हमें दिया हुआ है x - 1/x = 8 दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है x - 1/x = 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा x 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस ये 1 = 8। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² - 1 = ये 8x प्लस 8x को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये x² माइनस ये 8x - 1 बराबर 0। ये भी हमारा क्या है इस रूप का है। तो हम जो है वो लिख देंगे। तो यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में दिया हुआ है 2x³ ये हमारा दिया हुआ है 2x² - 3√x प्लस ये 5 बराबर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए ये तो यहाँ पे क्या है सिर्फ x की पावर 1 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए। क्या है x पावर 1/2 है अर्थात ये रूट में है, इसीलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख दीजिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए। चौथा में क्या है x² + 1/x = 5 है।
ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/x इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बुआ कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x बाय 1 है, 1 से भाग देंगे तो x आएगा, x को हम गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस ये 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5x प्लस 5x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। देयरफॉर ये एक्स क्यूब माइनस ये 5x प्लस ये 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x पावर 3 है, द्विघात जो है वह समीकरण होने के लिए पावर 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए। 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 8 है। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/x स्क्वायर बराबर ये 8 है। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बाय में 1 है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बुआ, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक से भाग देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 8 एक्स स्क्वायर। ये भाई साहब इस रहेगा तो देयरफॉर ये एक्स पावर 4 माइनस ये 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा इस रूप का है, नहीं है, हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।